20 मई 2025 को इंदौर का एक न्यूली मैरिड कपल हनीमून मनाने के लिए मेघालय का एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन शीलिंग जाते हैं। 23 मई को न्यूज़ आती है कि वो दोनों कपल अचानक से मिसिंग हो गए हैं। ना फ़ोन लग रहा था, ना कोई ट्रेस मिल रहा था। मेघालय की लोकल पुलिस और टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर खोज शुरू की और कई दिनों के इंटेंसिव सर्च के बाद एक जगह से मिलती है एक इंसान की लाश। जब लाश मिली तो पहचान होने तक पुलिस भी कंफ्यूज थी, पर जैसे ही पता चला कि ये लाश राजा रघुवंशी की है तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये वही राजा था जिन्होंने कुछ ही दिन पहले सोनम के साथ शादी की थी। अब सवाल ये था, सोनम कहाँ गई? क्या वो भी किसी हादसे का शिकार हो गई या कहानी में कोई और ही ट्विस्ट छुपा था? तो अब सवाल ये है, तो आखिर राजा का किसने कत्ल किया और क्यों? चलिए जानते हैं इस केस को शुरू से अंत तक। मध्य प्रदेश के इंदौर में 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी एक 29 साल का बिजनेसमैन और सोनम रघुवंशी जो 24 साल की एक लड़की, दोनों की शादी होती है। हर कोई खुश था, फैमिली, फ्रेंड्स और दोनों के चेहरे पे एक नई ज़िंदगी की उम्मीद। लेकिन क्या राजा को पता था ये शादी उसकी ज़िंदगी की आखिरी खुशी बन जाएगी? आम लोगों की तरह राजा रघुवंशी का भी एक छोटा सा परिवार था, जिसमें पिता अशोक रघुवंशी और माँ उमा रघुवंशी और एक भाई और एक बहन जो सृष्टि और विपिन थे। और इधर सोनम रघुवंशी के परिवार में पिता देवी सिंह रघुवंशी और जिनका नाम मीडिया के सामने नहीं आया, और इनका एक बड़ा भाई जिसका नाम गोविंद रघुवंशी। शादी के 10 दिन बाद मई 20 को राजा और सोनम अपने हनीमून के लिए निकलते हैं। वो दोनों इंदौर से गुवाहाटी फ्लाइट से जाते हैं और वहाँ पे कामाख्या देवी टेम्पल के दर्शन करते हैं, क्योंकि सोनम ने राजा को कहा कि उनके सुहागरात का पल कामाख्या देवी के दर्शन के बाद होगा। वहाँ से ये दोनों मेघालय की तरफ निकलते हैं, जिसे इंडिया का स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। मई 22 को राजा और सोनम शिलोंग के एक नॉन ग्रेड विलेज में एक होम स्टे बुक करते हैं। ये दोनों वहाँ पे एक स्कूटी रेंट पे लेते हैं। एक दिन बाद मई 23 को ये दोनों एक लोकल गाइड अल्बर्ट के साथ ट्रैक पे निकलते हैं चीरापुंजी के पास। लेकिन यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। अचानक से उनके मिसिंग होने की खबर सामने आती है। लोकल गाइड पुलिस को बताता है कि उन्होंने वापस खुद ही आने का फ़ैसला किया था, और बताता है कि राजा और सोनम को 3 और लोगों के साथ देखा था जो कि उनका पीछा कर रहे थे और वो हिंदी में बात कर रहे थे। और अब सवाल ये भी है कि वो 3 कौन थे? मई 24 को पुलिस को एक अबंडेंट स्कूटी मिलती है वहाँ के लोकल एरिया के पास। यहाँ राजा और सोनम का अभी तक पता नहीं चला। इन दोनों की फैमिलीज़ बहुत परेशान होती है। जून 2, 2025 के दिन मेघालय पुलिस को वाई सॉडोंग फॉल्स के पास एक डिकम्पोज्ड बॉडी मिलती है। चेहरा पहचानना नामुमकिन था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि ये राजा रघुवंशी की बॉडी थी। राजा के सर पे 2 गहरे जख्म थे, एक शार्प वेपन से। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मर्डर था। लेकिन सोनम कहाँ थी? क्या वो भी विक्टिम थी या फिर उसने ही ये सब प्लान किया था? एक हफ्ते बाद जून 8 को गोविंद रघुवंशी को एक कॉल आता है। वो कॉल किसी और का नहीं, अपनी बहन सोनम रघुवंशी का होता है। वो बोलती है कि मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे में हूँ। पुलिस आकर पूछताछ करने पे सोनम बोलती है कि उस पे अटैक हुआ था और राजा ने उसकी जान बचाई। लेकिन पुलिस को शक होता है उसकी बातों पे, क्योंकि वो लगभग 1 हफ्ते के बाद
पुलिस को बता रही है। यहाँ से इस केस में एक नया ट्विस्ट आता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से एक शॉकिंग नाम सामने आता है, राज कुशवाहा। 21 साल का लड़का जो सोनम के भाई के बिजनेस में काम किया करता था। सोर्सेस के मुताबिक पता चला कि राज और सोनम का अफेयर चल रहा था, जो कि शादी से पहले ही चल रहा था। अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि राजा का कातिल कौन है। पुलिस का दावा है कि सोनम और राज ने राजा की हत्या का प्लान बनाया और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया, जो कि आकाश राजपूत, विशाल चौहान और खुद राज कुशवाहा। मई 23 के दिन राजा और सोनम जब ट्रैक पे निकलते हैं, उनके साथ ये किलर्स जो टूरिस्ट के रूप में उनको फॉलो कर रहे थे, वो राजा का कत्ल बेरहमी से, कुल्हाड़ी से करते हैं। क्या राजा ने कभी सोचा था कि कुछ ही दिन पहले वो जिसकी मांग भर रहा था और 7 जन्म तक साथ निभाने की कस्में खा रहा था, वो उसको 7 ही दिन में ख़त्म कर देगा। सोर्सेस के मुताबिक क्राइम के बाद सोनम शिलोंग से गुवाहाटी जाती है, वहाँ से ट्रेन लेकर इंदौर। वहाँ वो राज से मिलती है और एक रेंटेड फ्लैट में छुप जाती है और फिर वो गाज़ीपुर जाती है और वहाँ सरेंडर कर देती है। लेकिन पुलिस के पास सबूत था, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, ब्लड स्टेन क्लॉथ्स और एक मंगलसूत्र जो सोनम ने रेंटेड फ्लैट में छोड़ा था। ये मंगलसूत्र ही उसके इन्वॉल्वमेंट का पहला सबूत था। जून 10 को राज कुशवाहा और किलर्स कन्विंस करते हैं और सोनम भी पुलिस के सामने एविडेंस देखकर अपना गुनाह कबूल करती है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी खुद कहते हैं वो गिल्टी है, हमने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन सोनम के पापा देवी सिंह रघुवंशी कहते हैं कि उनकी बेटी बेकसूर है और वो सीबीआई प्रोब की मांग करते हैं। हाल ही में हम ऐसे बहुत केसेस देख रहे हैं, मुस्कान मेरठ केस, दिलीप कुमार औरैया केस। आखिर ऐसे केसेस सामने क्यों आ रहे हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताना। ये कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, हर रोज़ नए खुलासे, नए सबूत और नए ट्विस्ट। क्या राजा को इंसाफ मिलेगा या फिर ये मिस्ट्री और गहरी होती जाएगी? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसे केसेस के लिए जुड़े रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है, सोनम गिल्टी है या बेकसूर। राजा रघुवंशी की याद में और इंसाफ की उम्मीद में ये थी एक सच्ची कहानी जो दिल को छू जाती है और दिमाग को झंझोड़ देती है। मिलते हैं नए केस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।